इससे पहले एमफी के एक बार डेटा देख लिया, उसके बाद स्टॉक्स वाले भी देखेंगे। जी, और कुछ ऐसे सवाल है जो 2 बजे वाले में हमने लिखे, जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, इसके भी जवाब दूंगा। पहले एमफी के डेटा पे सर, जून के जो नंबर्स निकल कर आए कैसे दिख रहे हैं? जून के नंबर बढ़िया है। अच्छा, अच्छे नंबर से कोई कंप्लेन नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से नंबर बहुत अच्छे हैं। क्यों है मैं समझा देता हूँ। डेटा अभी लेके मैं अंदर आया तो पढ़ते पढ़ते ही आ रहा था, रास्ते में भी पढ़ते पढ़ते आ रहा था। पहले ही हाँ, तो रास्ते में भी पढ़ते हुए आ रहा था। तो पहले तो ये कि सबसे बढ़िया काम क्या हुआ है, नंबर 1 नेट जो इक्विटी फंड्स हैं, इक्विटी फंड में पैसा बढ़कर आया है। पिछले महीने कितना आया था? अप्रैल में, सॉरी मई में 22,900 करोड़। इस महीने कितना आया? 28,900, 29,000 करोड़। तो मतलब 23,000 से 29,000 करोड़, 7,000 करोड़, 6,000 करोड़ बढ़ के आया है, विच इज़ गुड, बराबर है। नंबर 1। नंबर 2, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ओवरऑल AUM बढ़कर आया थोड़ा सा, 82 लाख करोड़ के ऊपर है। इक्विटी फंड का AUM भी थोड़ा बढ़ गया, 37 लाख करोड़ के ऊपर, 1 लाख करोड़ बढ़ गया। लार्ज कैप फंड में पैसे आ रहे हैं, थोड़े से बढ़कर आए, 1500-1600 करोड़ से 2,000-2,100 करोड़। मजे की बात देखिए, पैसे कहाँ बढ़कर आए? मिड कैप फंड में पैसे बढ़कर ज़्यादा हैं और स्मॉल कैप फंड्स में भी थोड़े पैसे बढ़कर आए। तो सबसे ज़्यादा पैसा मिड कैप फंड में आता हुआ दिख रहा है। और आज देख लो, आज मिड कैप इंडेक्स इसलिए लाइफ आई है। और SIP के आंकड़े अब आपके सामने आ गए। SIP 31,781 करोड़, क्या चाहिए? ये भी बढ़कर है। 3 महीने से हम थोड़ा सा 31,000 करोड़ के आसपास का नंबर देख रहे थे। एक आध महीने थोड़ा सा छोटा आया था, लेकिन SIP के आंकड़े भी बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास आंकड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारे मुन्ना भाई लगे हुए हैं अपने एकदम बिल्कुल बराबर, लगातार पैसा आता हुआ दिख रहा है मार्केट में, विच इज गुड। ओके सर, एक सवाल मुझे पूछना था। आपने आज क्लोजिंग लेवल बैंक निफ्टी का बताया, लेकिन कौन सा वो लेवल है जहां बंद होने पे या जिसके रॉकेट बने? 58,300। पूछिए क्यों? 6 जुलाई को 58,291, यानी कि 58,300 ही मान लीजिए, 9 पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 58,300 की अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली, अब तक की, मतलब इस पूरे रनअप की। अच्छा। ऐसे तो हम 61,000 का लाइफ हाई बना चुके हैं, वो नहीं जा रहा है। अब इस पूरे रनअप में आपने ये हाईएस्ट पॉइंट देखा है, ठीक है। 58,706 का 25 जून को हाई था इंट्राडे में, 58,706 का, ठीक है। 58,300 के ऊपर की क्लोजिंग कभी नहीं मिली। सो अगर आज 58,300 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो क्लोजिंग बेसिस पे आपको एक ब्रेकआउट मिल रहा है। अच्छा। इंट्राडे ब्रेकआउट आपका 58,700 पे आता है, लेकिन क्लोजिंग ब्रेकआउट की भी तो कोई इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं लाइफ में, है ना। तो 58,700 के ऊपर बंद होने में ये बड़ा फायदा है। बैंक निफ्टी के लिए वो ब्रेकआउट 24,425 के ऊपर आता है, जो दूर है इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा ये है कि चूँकि फ्राइडे है, तो फ्राइडे के हिसाब से आपको एक सिंपल सी चीज़ है, कभी कभी आपको ये डर रहता है कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरा ये मानना है कि वैसे तो कोई जिस तरह की तेजी और क्वालिटी वाली तेजी कोई डर वाली बात नहीं है। या तो आप थोड़ी बहुत पोजीशन हल्की कर लें या अपना हेजिंग करके चलें। 320 पे कहाँ बंद हो रहे हैं उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। आज के लिए ऊपर के टारगेट में निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि अगर 24,250 260 हो जाए उतना काफ़ी है। बढ़े और तो अच्छी बात है। और बैंक निफ्टी के लिए मुझे लगता है 58,300 58,450 काफ़ी है, इतना काफ़ी। बस इसके बियॉन्ड मतलब फिर क्या थोड़ा ज़्यादा जाए, अति भी ठीक नहीं है। मतलब मीठा भी कितना खा के खाओगे, थोड़ा मतलब वो वाली बात है। अच्छा है, इसका मतलब थोड़ी कि आप 25 गुलाब जामुन खा जाओ जी। सर, आपने कहा कि कच्चे तेल को लेकर अब ऑप्टिमिज्म बन रहा है कि कीमतें 75 तक आ जाएंगी। तो बढ़ेगा। कच्चा तेल खराब ही है। देखो, कुछ चीज़ें लाइफ में जो नहीं ठीक होगी वो नहीं होगी, ठीक है। वो कच्चा तेल खराब ही रहना है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सऊदी अरब को प्राइस घटानी है, UAE को प्रोडक्शन बढ़ाना है, OPEC को प्रोडक्शन बढ़ाना है। युद्ध खत्म होने पे इसका तेल आ जाएगा और मार्केट में आ ही चुका है। इनफैक्ट कौन सा? ईरान का, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब से आज के लिए है किधर, वो वापस कोई खबर नहीं है। क्या नाम था? M पे नाम था, मादुरो साहब। हाँ, कहाँ है आजकल? कुछ दिखते भी नहीं है। फिर उसके बाद रशिया वाले भी कमोडिटीज और क्रूड डंप कर रहे हैं, ठीक है। तो और दूसरी सा ये कि जो मिडिल ईस्ट में तनाव हुआ, भारत समेत जो बड़े कंज्यूमर हैं कच्चे तेल के, वो सब अपना अपना इंतजाम अब खुद ऑल्टरनेट एनर्जी सॉल्यूशंस निकालने में लगे हुए हैं। ओपेक पूरा आउटपुट बढ़ा ही रहा है। होगी, तेजी नहीं होगी। ये इसको बढ़ने में जोर आएगा, घटने में कम। मैं तो बोलता हूँ, मतलब ये तो जिसको जब बेचना हो ना, इस तरह की उछाल है ना, वो बेचने का एक गोल्डन चांस है उनके लिए। ऑलराइट, चलिए, हमने ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव समझ लिया जो कि पॉजिटिविटी की तरफ है, लेकिन अब फोकस हम